संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है उनका संरक्षण लगातार उत्तर प्रदेश संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के द्वारा किया जा रहा है। इस बीच में देखने को मिला कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक वाजपेयी के द्वारा हाल फिलहाल में अधिकारियों से मुलाकात करने का प्रयास किया गया। वे पिकअप भवन पहुंचे और यहां पर आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर अपडेट लेने के लिए उनके द्वारा पूरा प्रयास किया गया। आप भी समझ सकते हैं कि इस वक्त पर जहां थोड़े समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर समीक्षा बैठक की थी, तो वहीं पर अब कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्मचारी इंतजार में बैठे हुए कि आखिरकार उनके लिए क्या बेहतर, क्या अच्छा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इस बीच में दीपक वाजपेयी जो कि लगातार उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो धरातल के मुद्दे हैं उसको सरकार तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा पिकअप भवन पहुंचकर जानने का प्रयास किया गया कि आखिरकार जो प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंची है, कब तक आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो जाएगा और यदि कोई त्रुटि आ रही है तो वो त्रुटियां क्या आ रही हैं, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि कर्मचारी इतने लंबे समय से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर इंतजार कर रहे हैं। इंतजार ये कर रहे हैं कि यूपीसीओएस का कब गठन होगा और कब धरातल पर लागू होगा, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ेगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ कदम उठाया जाता है। लेकिन ये जो मुलाकात करने का प्रयास किया गया है, ये जो जानकारी लेने का प्रयास किया गया है, क्या कुछ इसमें खास रहा है, क्या जानकारियां निकलकर सामने आई, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वाजपेयी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। दीपक वाजपेयी जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दीपक जी, जैसा कि कल देखने को मिला है कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के अपडेट को लेकर आपके द्वारा बेहद अहम मुलाकात की गई है। आप पिकअप भवन पहुंचे हुए थे, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं, अभी तक कहां तक प्रोसेस पहुंचा हुआ है? हाँ, हम लोग पिकअप भवन पहुंचे थे और हमारी पूरी टीम थी वहाँ पे। तो जब पहुंचा तो एक्चुअली मैडम थी नहीं जी, और मैडम का समय क्या है वो कल के लिए, आज के लिए कहे थे मिलने के लिए जी, लेकिन किसी कारणवश आज हमारी तरफ पानी बहुत तेज बरस रहा है जी, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो कर्मचारी थे जो वहाँ कार्य कर रहे थे जी, तो वहाँ से पता चला कि आउटसोर्स सेवा निगम बहुत तेजी से बन रहा और जो वेबसाइट है उस पर डेटा सारे अपलोडिंग का है। तो ये जानकारी वहां से मिली और ये है कि जो है वेतन वृद्धि का एक अपडेट और भी मिला कि वहीं से हम लोग 2-3 जगह और गए थे, बापू भवन भी गए थे। तो वहां से ये पता चला कि कुछ विभागों के अंदर वेतन वृद्धि दे दी गई है निगम से विपरीत। जी जी, मतलब निगम जब बनेगा तब तो ये सुरक्षा मिल ही जाएगी जी, और उसके विपरीत 18,300 कुछ रुपए सैलरी एक हमारा आउटसोर्स कर्मचारी वहीं पे मिला एलडीए में। जी जी, और वहाँ वो मतलब ऐसे तो भरोसा नहीं किया जाता। हमने कहा दिखाओ वेतन आया तो दिखाओ जी। तो उसका जो है 12,900 कुछ रुपए उसके अकाउंट में था जी। उसके में जीएसटी कट रही थी और 3,600 रुपया शायद पीएफ था जी, ईएसआई था। मतलब टोटल कुल मिला के 18,300 कुछ रुपए उसके खाते में आ रहे थे। जी जी जी। तो दीपक जी, क्या ये कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये दावा किया गया था कि अब सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय या यूं कहें कि वेतन मिलेगा, अब इसकी प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है और धरातल पर देखने को भी मिल रहा है? जी जी बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारे जो सदस्य थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार में एक ज्ञापन दे के आए थे। उसके बाद उन्होंने 9 तारीख को उस ज्ञापन को साथ साथ वहाँ मीटिंग भी हुई जी। और जिस हिसाब से मैं गया वहाँ से पता चल रहा है कि 1 से 2 महीने के अंदर जी ये धरातल पर उतर कर ये सारा डेटा अपलोड होने के बाद कंपनियों को अपने अंडर में करने के बाद जो है ईएसआई और पीएफ जो मतलब निगम देगा जी जी। और वेतन खाली विभाग वो देगा ठेकेदार जी। ये अपडेट वहां से मिली है और ये हमको लग रहा 2 से 3 महीने के अंदर इसको लागू हो जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि शायद दीपावली का तोहफा दे सके। जी जी जी। दीपक जी, जैसा कि देखने को मिला है कि लगातार आप लोगों के द्वारा मानदेय वृद्धि इन सारी चीजों को लेकर तो मांग की ही जा रही थी, लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की जब बात आई थी तो उस वक्त पर एक प्रकार की समस्या खड़ी हुई थी। कुछ कर्मचारी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा है इससे कर्मचारियों को फायदा है, तो कुछ कह रहे थे इससे कोई भी फायदा नहीं है। फिलहाल कर्मचारियों से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से फायदा क्या मिलेगा? देखिए, अब ये देखिए कोई भी व्यक्ति हो तो
जब तक धरातल में किसी चीज को लागू ना हो तो उसकी कमियां कोई नहीं बता सकता। जी अब इस बात को सोचिए कि जब विपक्ष की सरकार थी एक समय, तो एक क्या था कि 14,910 रुपए का एक बजट पास हुआ था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जाएगा। जी। लेकिन माननीय जी ने कहा कि जैसे मेरी नेक्स्ट सरकार बनती है मैं तब दूंगा। जी। और अब इस बात को देख लीजिए कि जब से बीजेपी आई है तब से कुछ न कुछ मानदेय बढ़ ही रहा है। हर महीना कुछ न कुछ, मतलब हर साल जो है कहीं 500 रुपया, कहीं 600 रुपया ऐसे बढ़ रहा है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों के लिए कह दिया गया है कि 16 से 18,000 फोर्स कर्मचारियों को मिलेगा। तो एक ये तो सोचिए कि सरकार की मानसिकता कितनी अच्छी है। अभी तक आउटसोर्स कर्मचारी के बारे में सोच कौन रहा था भाई? जी। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई सोच रहा था 9,000 के रुपए के ऊपर जो है कोई बात ही नहीं कर रहा था। जी। आपको मैं बता दूं कि 2016 में मानदेय आउटसोर्स कर्मचारियों का था 7500। जी। ठीक है, उसके बाद 1 रुपया नहीं बढ़ा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए योगी आदित्यनाथ जी, तब कर्मचारियों का वेतन 9,500 कुछ रुपया हुआ। जी। इसमें कट पिट के मतलब 7.5 ही मिलता था, लेकिन पीएफ भी उस समय था। अब उसके बाद जो है धीरे धीरे वेतन हुआ 12,000 कुछ रुपए, जिसमें कट पिट कर 9,594 रुपया इस समय मिल रहा है। तो वेतन वृद्धि हो रही है, लेकिन अब यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आउटसोर्स सेवा निगम के थ्रू देने के लिए कहा, वो तो सम्मानित वेतन है और इसमें किसी को विरोध, अरे जिसको कुछ नहीं मिल रहा तो उसको कुछ ना कुछ मिलना तो चालू होगा कम से कम। जी बिल्कुल। तो जो विरोध कर रहे हैं तो कम से कम धरातल पर जब तक लागू ना हो किसी चीज के बारे में, तो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का कहो, देखिए एक है पूर्व कल्याण निगम सैनिक वालों का है जी। उसमें क्या रहता है, जो कर्मचारी रहते हैं उनको जो है जैसे कि उनकी देहांत हो जाए तो उनके परिवार के बच्चों को नौकरी दे दी जाती है। तो आज तक तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ऐसा था नहीं। जब निगम बन जाएगा तो शायद ये भी प्रारूप हो। प्लस पेंशन का है, अभी तक पेंशन में तो नहीं मिलती थी लोगों को, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर पेंशन का भी एक डाल के रखा है कि आप इतना इतना करेंगे तो इतना इतना, एक छोटा सा 1200, 1300, 1500 जो भी हो वो आपको रिटायरी के समय मिलेगा। तो ये तो जो चीज प्रारूप है, अब ये जमीनी धरातल में जब उतरेगा तो वो पता चल जाए कितना दूध और कितना पानी है उसमें जी। लेकिन उससे पहले कोई टिप्पणी करे तो वो उचित नहीं। जी दीपक जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।